नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है, एसएससी में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी चल रही है। सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है, जिन बच्चों ने डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री कर रखी है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में और एसएससी जेईई में आवेदन नहीं किया है, तो अच्छी वैकेंसी आई है इस बार। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दे दूंगा। 16 अगस्त लास्ट डेट है, तो वहां पर जाकर के आपको आवेदन कर देना है। एग्जाम फीस भी ज्यादा नहीं है, मात्र मेरे हिसाब से 100 रुपए उन्होंने एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज रखा है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले दोस्तों कंप्लीट रणनीति के बारे में, एसएससी जेईई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। साथ ही पीछे के सालों में कितनी कट ऑफ हुई है टायर 1 की, उसके बारे में बात करेंगे। स्टडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके पास में लिमिटेड टाइम है। सितंबर का महीना चल रहा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अक्टूबर के महीने में टायर 1 का एग्जाम होना बता रखा है। तो बच्चों की सिचुएशन के हिसाब से कौन सा स्टडी मटेरियल किन को यूज करना चाहिए, कहां पे कितना आपको टाइम देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट में कितना आपको मार्क्स करना चाहिए, जो जिन लोगों का सिलेक्शन होता है कौन से सब्जेक्ट में उनके लगभग कितने मार्क्स रहते हैं, तो सब चीजों के बारे में पर डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे सपोर्ट करना। अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर ऐड हो जाएगा। ऑलरेडी आपके भाई बहन लगभग 5000 के आसपास में ऐड हो चुके हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम पीरियड है आपके पास में लगभग 2 महीने का टाइम है, तो टाइम का वैसे ही आपके पास में अभाव है। देखिए यहां पे अपन बात करें, आपके 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर आपका पेपर 1 होगा, जिसके अंदर आपको टेक्निकल के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी आपकी ब्रांच है। उसके बाद में नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन रहेगा, जिसके अंदर 2 सब्जेक्ट रहेंगे। जिसमें एक आपका जीके वाला पोर्शन रहेगा, जीके जीएस और करंट अफेयर्स वाला, और दूसरा आपका रीजनिंग का रहेगा। तो 50 नंबर के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टायर 1 जो एग्जाम का आपका टोटल 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इस बार नेगेटिव मार्किंग 0.25 नहीं है, इस बार 0.33 यानी कि 1/3 इन्होंने कर दी है। उसके बाद में पेपर 2 जो है, इसके अंदर भी इस बार इन्होंने बड़ा परिवर्तन किया है। पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता था, लेकिन इन्होंने इस बार बड़ा चेंज किया, इसको भी ऑब्जेक्टिव टाइप का बढ़ा दिया है। खास तौर से जो नए बच्चे हैं, नई सिरे से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाना। टोटल यहां पर भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, 300 नंबर का ये रहेगा। यहां पर भी आपकी 0.33 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। फाइनल मेरिट आपकी दोनों को जोड़ करके 500 नंबर में से बनेगी। उसके बाद देखिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहला जो नॉन टेक्निकल में अगर अपन बात करें तो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन आता है। रीजनिंग वाले पोर्शन में जिन भी लोगों का सिलेक्शन होता है ना दोस्तों, अपन चाहे जीके जीएस की बात कर ले चाहे टेक्निकल की बात कर ले, इन दोनों से ही आसान है रीजनिंग वाले पोर्शन में नंबर बनाना। यहां पे 50 नंबर है ना, जितनी लंका आप लूट सकते हो ना उतनी आपको लूटनी है। जितना आप इसके अंदर स्कोर अच्छा करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप इसकी करोगे ना, आपको श्योर है कि फायदा मिलेगा। इतना स्कोर आप जीके जीएस में ज्यादा पढ़ करके नहीं बना सकते, टेक्निकल में भी इतना आसान नहीं जितना आपका रीजनिंग का है। जिन भी लोगों का एसएससी जेईई में सिलेक्शन होता है ना, मान के चलिए 37, 38, 40 नंबर तो उनके होंगे ही होंगे, ये चीज श्योर है। क्योंकि इससे ज्यादा अगर कम नंबर लेके आते हैं ना, कोई रीजनिंग वाले पोर्शन के अंदर भी 30-32 नंबर के अंदर रह गया तो वो बिछड़ गया, वो उस मेरिट के अंदर नहीं आएगा, उस दौड़ से वो ऑटोमेटिक ही बाहर हो जाएगा। और यहां तक कि 45, 47, 48 नंबर तक भी बच्चे हैं वो रीजनिंग वाले पोर्शन के अंदर नंबर लेके आते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आपके कम से कम है वो 40 नंबर बने। 40 से लेकर के 45 नंबर आप आसानी से बना सकते हो। कैसे बना पाओगे, थोड़े समय के अंदर मैं आपको चीजें बताऊंगा, है ना। बहुत बड़ी गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीके जीएस वाला पोर्शन है, इसके अंदर आप चाहे कितने बड़े तुरम खान हो, मेरे हिसाब से 30 से लेकर के 35 नंबर लेके आना मतलब क्या कि ठीक ठाक है। इससे ज्यादा नंबर लेके आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 30 नंबर ही मैं यहां पे लेके चलूंगा। 2 महीने का टाइम है, अच्छी पढ़ाई करोगे तभी जाकर के आप इसके अंदर 30 नंबर लेके आ पाओगे। उसके बाद 100 नंबर का आपका टेक्निकल वाला जो पोर्शन रहता है ना, इन्होंने लिखा रहता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेवल का सिलेबस है। यहाँ पे सीधे 80 नंबर तो आपके इस हिसाब से होंगे, 80% तो इस प्रकार के होंगे जिनका लेवल है वो इक्वल टू डिप्लोमा ही रहेगा। बड़े आसानी से उन प्रश्नों को आप बना सकते हो अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स जो इन्होंने दे रखे सिलेबस में वो अच्छे से पढ़ रखा है तो। उसके बाद 20% ऐसे रहेंगे जिनका लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहेगा, और उन 20 में से भी 10% ऐसे रहेंगे जो कि गेट के जो इजी प्रश्न है और आईएएस के जो इजी प्रश्न है वहां से उठाए रहेंगे। तो कुछ इस हिसाब से आपका पेपर का जो प्रकार होता है वो टेक्निकल के अंदर रहता है। तो टेक्निकल में भी आप अच्छे से सभी
सब्जेक्ट तैयार कर लेते हो ना तो 80 नंबर तक आप आसानी से लेके आ सकते हो। यहाँ पे आपका स्कोर यहाँ पे कितना बन रहा है, ये स्कोर आप कैसे कर पाओगे वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार नंबर आप इनके अंदर जोड़िए, कितना नंबर हो रहा है, 80 और 45 हो गए 125 नंबर, और आपके 30 हो गए 155 नंबर यहाँ पे बन रहे हैं, आपके 155 नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पीछे वाले जो कट ऑफ है ना, थोड़ी सी उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट और 2 महीने के टाइम में किन बच्चों को कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए भी सबसे पहले अपन कट ऑफ के बारे में बात करें, 2022 में जो कट ऑफ आई है 2021 वाली, उसके बारे में आपको बता देता हूं, जल्दी जल्दी बताऊंगा, लिखूंगा नहीं, है ना। जनरल कैटेगरी है ना, सिविल की 110 कट ऑफ रही है टायर 1 की, ओबीसी की 107, ईडब्ल्यूएस की 89, 80 की 86, एसटी की 86। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 2022 में टायर 1 की जो कट ऑफ आई है 123 नंबर, ओबीसी की भी 123 है, ईडब्ल्यूएस की 110 है, 80 की 103 नंबर है, एसटी की 95 नंबर है। 2020-21 यानी कि 20 वाला पेपर 21 में रिजल्ट है टायर 1 का, सिविल की 120, ओबीसी की 114, ईडब्ल्यूएस की 108, एससी की 99, यानी कि सिविल में कुछ हिसाब से है। इस हिसाब से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जनरल की 141, ओबीसी की 131, ईडब्ल्यूएस की 151, एससी की 123 और एसटी की 115 नंबर रही है। उसके बाद में पीछे वाले अगर अपन 4-5 सालों को उठा के देखें ना, तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है वो 2018 में जो एग्जाम हुआ था, 19 में जो रिजल्ट आया था उसकी रही है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की रही है 152 नंबर, सिविल की तो 127 थी, ठीक है। अन्य जो कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, बाकी ओबीसी की भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 149 थी, ओबीसी की सिविल में 122 थी, ईडब्ल्यूएस में सिविल की 118, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ईडब्ल्यूएस की 147 थी। यानी कि सबसे ज्यादा जो कट ऑफ रही है 2018-19 वाली, उसके अंदर भी जो कट ऑफ रही है ये रही थी आपकी अन्य जो कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 152 है। ये जो नंबर है ना 152, ये भी रो मार्क्स है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, सॉरी रो मार्क्स नहीं है, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में है। यहां पे अगर आप ये स्कोर कर पाते हो 150 नंबर वाला रो मार्क्स में, तो मान के चलिए कि यहां पे आपका स्कोर है वो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में 160, 62, यहां तक कि 65 तक भी जा सकता है। अब ये स्कोर आप कर किस हिसाब से सकते हो, कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ना है, 2 महीने का आपके पास में टाइम है। दोस्तों टाइम बचाने के लिए मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ना, चलिए पहले मैं आपको कितना टाइम देना चाहिए कौन से सब्जेक्ट को उसके बारे में बता देता हूं। रीजनिंग वाला जो पोर्शन है इसमें आपको टाइम देना है लगभग 35 मिनट के आसपास में, 35 से लेकर के 40 मिनट का आप टाइम दे सकते हो। यहां पे रीजनिंग में आपने माथामारी करते हुए 1 घंटे का टाइम गंवा दिया ना, इसका मतलब है कि आप पेपर से बाहर हो चुके हो। जितने पर्सन आ रहे हैं कम टाइम के अंदर कर सकते हो, पहले उन चीजों को कर लेना है। जीके जीएस वाला पोर्शन इस प्रकार का होता है, जो पर्सन आ रहे हैं एक बार ही इसके प्रश्नों को पढ़ना है, दोबारा नहीं जाना। जो पर्सन आ रहा है उसको कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए। 10 मिनट के अंदर 15 मिनट में यहाँ पे 150 प्रश्नों को आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो 15 मिनट का आपका टाइम यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना होगा, यहाँ पे आपको 70 मिनट का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। 70 मिनट है बहुत है, ठीक है। कुछ इस हिसाब से टाइम का आपका मैनेजमेंट रहेगा। उसके बाद में अपन बातें कर रहे हैं इन स्कोर की, लेकिन 2 महीने में ये कर कैसे सकते हो, 2 प्रकार की चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो वो जो बच्चे पहले से किसी न किसी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जेई एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टैंडर्ड बुक्स है, स्टडी मटेरियल, वो मैं रिकमेंड कर रहा हूं भी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें ना, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, वीके मेहता और रोहित मेहता की बुक है, इससे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, जेबी गुप्ता की बुक है, उससे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाने के लिए इन दोनों बुक में भी ऑब्जेक्टिव पर्सन रहेंगे। यूथ पब्लिकेशन की भी अच्छी अच्छी आजकल गाइडें आ रही है ऑब्जेक्टिव पर्सनों के लिए विद सॉल्यूशन, तो उनको भी आप लगा सकते हो। लेकिन ये चीजें उन बच्चों के लिए नहीं है जो अभी फ्रेशर्स है और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। भी कोई नया बच्चा है तो इस बुक को 2 महीने के अंदर 2-3 बार वो कैसे पढ़ लेगा। अगर इसको पढ़ेगा तो फिर वाला सारा पोर्शन रह जाएगा। तो उनके लिए कुछ विशेष चीजें हो, उनको पढ़ करके वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो पहले से जो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी तैयारी है, वो बच्चे इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जेईई की तैयारी करते हैं, इस प्रकार की गाइडें उनके पास में होती है। उसके बाद सिविल वाले बच्चे जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आरएस खुरमी और जेके गुप्ता की बुक आती है एस पब्लिकेशन की, उससे आप तैयारी कर सकते हो। गुप्ता एंड गुप्ता की बुक आती है, उससे तैयारी कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए आप यूथ की फिर से लगा सकते हो और इनमें
में भी ऑब्जेक्टिव आपके रहते हैं। उसके बाद में मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, आपके RK जैन की बुक आती है, उससे आप पढ़ाई कर सकते हो। एस्टन पब्लिकेशन की सेम इसी प्रकार की आपकी मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए भी बुक आती है, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में है, तो इनसे आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद में बात आती है जो बच्चे फ्रेशर्स है और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं खास तौर से, तो 2 महीने में पहली बात तो ये कि स्टडी मटेरियल आप तैयार नहीं कर सकते, और दूसरी चीज ये इंग्लिश में और है, तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से कितना भी पॉसिबल नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना, जो खास तौर से फ्रेशर्स बच्चे हैं या फिर थोड़ी बहुत जिन्होंने तैयारी कर रखी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर सिविल दोनों के लिए हमने कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं एसएससी जेईई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे हमने एसएससी जेईई के सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको दिए, क्योंकि ज्यादातर जो डिपार्टमेंट है एसएससी जेईई के सिलेबस को ही फॉलो करते हैं। तो सिविल और आपके इलेक्ट्रिकल वाले दोनों बच्चे, खास तौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चे 350 360 के आसपास में पेज है, तो ये इन नोट्स के लिए आप हमारे को ऑर्डर कर सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ये नोट्स मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हमारे को नोट सेल करना है, बस इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो भी कोई नया लड़का है और 2 महीने में उनको टेक्निकल तैयार करना है। तो जो बुक्स मैंने आपको बताई है, मैं बोलता हूं कि इम्पॉसिबल सा काम है, और मेरे हिसाब से आपके पास, आपके लिए भी इम्पॉसिबल सा ही लग रहा हो आपको भी। और दूसरे जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, खास तौर से जिनके पास में 2 महीने का टाइमर वो भी नहीं है, तो किसी न किसी कोचिंग के किसी अच्छे टीचर के जिन पे आपको विश्वास हो, उनका स्टडी मटेरियल, उनको नोट्स लेकर के, शॉर्ट नोट्स जिनको बोलते हैं, उनसे आप तैयारी कर लीजिए। उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज लगाना, ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना, इस रास्ते से अगर आप जाते हो ना, तो आप इस 2 महीने के टाइम में भी एसएससी जेईई के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। पहले तो बात अपनी प्री वाले की है, उसके बाद में मेन एग्जाम होगा, तो उसमें आपको इसका रिजल्ट आने के बाद में भी लगभग 2 महीने का और टाइम मिल जाएगा, तो उसकी पढ़ाई अपन अच्छे से कर लेंगे। स्टेज 2 वाला जो पेपर है, इस बार इन्होंने MCQ टाइप का कर दिया है, तो आपको फायदा ये है कि यहाँ पे जो टेक्निकल में चीजें तैयार करोगे ना, यही चीजें आपकी यहां पर भी काम देगी। तो टेक्निकल में अच्छा स्टडी मटेरियल पढ़ना, अच्छी टेस्ट सीरीज लगाना, अच्छा ऑब्जेक्टिव पर्सन आप लगाओगे, तो मेन एग्जाम में भी आपको फायदा होने वाला है। और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ना, आपको एसएससी जेईई के पीछे वाले सालों की जो पेपर है उनको उठा लीजिए, अच्छे तरीके से लगाइए। एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको उठाइए, उनको लगाइए। बस आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर है वो रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए काफी है, बड़ी गाइड उठाने की जरूरत नहीं है। आप 4-5 में प्रीवियस ईयर पेपर लगवाना, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा भी सारे के सारे प्रश्न है, वो सारे के सारे पैटर्न है वो रिपीट हो रहे हैं, अलग से बुक लेने की जरूरत ही नहीं है। जीके जीएस वाला पोर्शन है, लूसेंट वाली बुक ले लीजिए, और पीछे का 1 साल का जो करंट जीके है वो आप क्रोनोलॉजी वगैरह किसी भी बुक से तैयार कर लीजिए। 30 नंबर आप आराम से वहां से कर पाओगे। और टेक्निकल में जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल बताया है, 80 नंबर अगर आप 2 महीने ढंग से पढ़ाई करते हो, जिस हिसाब से मैंने चीजें बताई है, तो आप वहां से कर सकते हो। तो उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन की भी लिंक मिल जाएगी, जहां पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स है, और हर संडे को फ्री में हम टेस्ट वगैरह भी देते हैं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए। तो उन सब चीजों का भी आपको फायदा जरूर उठाना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।